जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं उनके द्वारा दोस्तों प्रतिदिन 100 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का रहता है। दोस्तों टोटल क्वेश्चन की संख्या उसमें 100 रहता है, जिसमें हम लोग आज टेस्ट नंबर 74 देखने वाले हैं। यह टेस्ट आपको 11/11/2024 को हुआ है, जो कि दोस्तों नवीनतम टेस्ट है और यह पेड क्लास का टेस्ट है दोस्तों। हाँ, यदि आप दोस्तों 74 यानी कि 74 टेस्ट से पहले तक नहीं देखे हैं, यानी कि 73 तक, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यह दोस्तों सभी एग्जाम के लिए आपको अति महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है कि दोस्तों खास करके बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए यह टेस्ट चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा सर्वाधिक विरोध दोस्तों मराठों ने किया था, याद रखना है। किसने? तो मराठों ने। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों को आधार था। तो यह दोस्तों याद रखना है, रूस देश के द्वारा जो भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 3, बोला कि लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था। देखिए दोस्तों, सहायक संधि स्टार्ट किया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, और मराठा में पूछ रहा दोस्तों तब पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय याद रखिएगा। और सहायक संधि पर दोस्तों सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो रियासत था वह हैदराबाद था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, पाबना विद्रोह बताइए कब हुआ था। तो 1873 में, बिल्कुल राइट है। दक्कन का दोस्तों किसान विद्रोह 1875 में हुआ था, ये भी आपका राइट है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह जो कि 1894 दे रहा है यहाँ पे, आपका गलत है। बताइए दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था। कमेंट में बताना है दोस्तों कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। बाकी याद रखना है कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था दोस्तों, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोला कि किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। तो लागू किया गया था दोस्तों किसके समय। तो याद रखना, लागू किया गया था आपको लॉर्ड लिटन के समय, लेकिन दोस्तों इसको समाप्त किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के समय, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के समय आपको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो दोस्तों जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1942 में, यह दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह दोस्तों कथन का श्रेय दिया जाता है। बताइए यह कथन दोस्तों किसका है। तो यह कथन दोस्तों लॉर्ड एटली का है, याद रखना है। लॉर्ड एटली के द्वारा बोला गया था कि जो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो हल का दोस्तों जो टेराकोटा प्राप्त हुआ था वह बनावली से हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ से? तो बनावली से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ था। तो बताइए दोस्तों, अशोक के जो किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है अभिलेख में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए बी में दिया गया है, द्वितीय अभिलेख, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध का किसको सिक्का पर अंकन हुआ था। बुद्ध का किसके सिक्के पर दोस्तों अंकन हुआ था। तक कनिष्क, याद रखना है किसका दोस्तों, तक कनिष्क के सिक्के पर। नेक्स्ट है कि धन विधेयक भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक दोस्तों जो कि अनुच्छेद 110 से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप लगा सकते हैं, अनुच्छेद 120, सॉरी 110 दोस्तों, 110। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि भाग 4 में इसका दोस्तों वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात किया दोस्तों तो अनुच्छेद आपका 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसकी चर्चा की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं दोस्तों, तो देखिए संघीय कह रहा दोस्तों। तो संघीय देखिए एकहरी नागरिकता जो आपका यह संघीय लक्षण नहीं है। बाकी दोस्तों देखिए भारत में नागरिकता आपका एकहरी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि संघीय लक्षण नहीं है, तो संघीय के अंतर्गत आपका एकहरी नागरिकता नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि लोक लेखा समिति से निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। तो देखिए दोस्तों लोक लेखा में
टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो कुल आपका यहाँ देखिए दोस्तों, आपका टोटल 22 है, जिसमें लोकसभा से 15 था और राज्यसभा से दोस्तों 7 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो 14 के यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि इसमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था दोस्तों जो 69वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है दोस्तों, वह सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सी लगा सकते हैं कि सूर्य के विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर मनुष्य की आंख में जब भी प्रतिबिंब बनता है जिस भाग पर, वह भाग पर, यहाँ पे आप ऑप्शन, वह भाग कौन सा है, तो दृष्टि पटल है। नेक्स्ट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि दोस्तों घर्षण वहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लगा सकते हैं 18 का ऑप्शन डी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यदि आप दोस्तों लेवोजियर आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, लेवोजियर। नेक्स्ट है कि परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो कक्ष को भरने का जो क्रम होता है दोस्तों, वह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, याद रखना है, परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। बताइए दोस्तों क्यों जल जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो तालाब में जो होता है क्लोरीन होता है दोस्तों, उसी के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए पदार्थ का उनमें उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। अच्छा, अवरोही में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना है अवरोही में। तो देखिए ऑप्शन बी पाइए, सोना, फिर पारा हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों फिर आपका इस्पात हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि पॉलिथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती है। तो बताइए दोस्तों वह किसकी बनी होती है। तो या दोस्तों पॉलीमर की बनी होती है, याद रखिएगा, पॉलीमर की बनी होती है जो पॉलिथीन की थैली, इसलिए इसको नष्ट नहीं किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहतूत साल बनाई जाती है। तो बताइए दोस्तों सहतूत साल यह किससे बनाई जाती है। तो चीरू के बालों से दोस्तों, याद रखना है, चीरू के बालों से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोला कि निम्न में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो रक्त के संचालन में दोस्तों मदद कौन करता है, तो लिम्फोसाइट। बिल्कुल राइट है दोस्तों, लिम्फोसाइट, याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो पसलियों के जोड़े होते हैं 12 जोड़ी, याद रखना है, टोटल पसलियों की संख्या दोस्तों 12 जोड़ी होते हैं, याद रखिएगा। 27 में हम लोग आ चुके हैं, जो बोल रहा है कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो बताइए दोस्तों कौन है, तो कैफीन। देखिए चाय की पत्तियों में दोस्तों कौन सा पता पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है चाय में। और थीन दोस्तों किस में पाया जाता है, बताइए। चाय की पत्ती में दोस्तों विद्यमान सर्वाधिक महत्व उत्तेजक कौन सा है, तो कैफीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों को नीचे बैठ जाना, यह दोस्तों क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। तो अगर यदि आप दोस्तों अवसादन आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, अवसादन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना। ध्यान देना है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में भास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, माउंट काराकोरम है और माउंट एवरेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण दोस्तों हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों माउंट काराकोरम हो जाएगा, माउंट काराकोरम। उसके बाद दोस्तों आपका लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, फिर जास्कर श्रेणी और उसके बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी दोस्तों, यानी कि 3, 2, 1, 4। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ नदी और एक तरफ दोस्तों उसका उद्गम स्थल दिया है। तो सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम बताइए आपको, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यदि आप दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू दे रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, बोखरचू हो जाएगा यहाँ पे। फिर सतलज का दोस्तों राकसताल झील, राकसताल झील आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का दोस्तों बताइए, झेलम नदी का दोस्तों कौन सा है उद्गम स्थल, तो दोस्तों बेरीनाग, जिसे शेषनाग के भी नाम से बोला जाता है झेलम को, तो बेरीनाग हो जाएगा। और रामगंगा का दोस्तों गढ़वाल की पहाड़िया, गढ़वाल की पहाड़िया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा DCAB, यानी देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया आपका DCAB। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। बताइए दोस्तों कौन कारण है। तो 31 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईवाला का निर्माण किस कर्ता के द्वारा किया जाता है? तो यू का दोस्तों याद रखना है, या किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा पानी, पानी से दोस्तों, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 33, बोला कि कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सक्रिय बोर्ड यानी कि पीसीबी है, या दोस्तों क्या है, तो ये आपका मदरबोर्ड है, ध्यान देना है क्या है, तो मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? तो चुंबकीय भंडारण दोस्तों कौन सा नहीं है, तो आपका देखिए मेमोरी कार्ड चुंबकीय भंडारण नहीं है, बाकी दोस्तों विनचेस्टर डिस्क और फिर आपका फ्लॉपी ड्राइव और चुंबकीय टेप, यह सभी आपका चुंबकीय भंडारण में आता है, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 कि जैव विविधता कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे दोस्तों संबंधित है, या किससे संबंधित है दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों खतरों पर परी प्रजातियां से है, खतरों पर परी प्रजातियां से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य ये दोस्तों दादर और नागर हवेली और दमन दीव में अवस्थित है, याद रखना है। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य कहाँ में है, तो दादर नागर हवेली दमन दीव में। नेक्स्ट है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो वर्साय का महल दोस्तों कहाँ में स्थित है, तो बताना है आपको। तो यहाँ पर राजधानी यानी कि दोस्तों पेरिस में, देखिए पेरिस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है, तो राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है दोस्तों क्या है, यहाँ पे बताइए। तो यह ध्यान रखना है, 38 का दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, तो उत्तर भारत में दोस्तों जो माना जाता है वो आपको 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे 40 हो रहा है कि मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में ध्यान देना है, मुगल काल में दोस्तों काजी बोला जाता है, यानी कि आला काजी, आला काजी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? यदि दोस्तों आप इसका आंसर देहरादून दे रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपका गलत है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ में स्थित है? इसके झांसी के जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42, बोला कि हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल यानी किस फैमिली से दोस्तों संबंधित है, हींग बताइए। तो हींग आपका है दोस्तों अल्बेली फेरी, याद रखना है, अम्बेली फेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद है? तो लाला ग्रंथि दोस्तों कहाँ में मौजूद है आपका? तो या दोस्तों मुख में, ध्यान रखना है, मुख में ही आपका लाला ग्रंथि स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजा किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्तीन राजा दोस्तों जिस राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता है, उसी को दोस्तों चक्रवर्तीन राजा कहा जाता था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोला कि हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? हर्बेरियम तकनीक में दोस्तों बताइए कौन सा चरण शामिल होता है? तो दोस्तों याद रखना है, देखिए पौधों का संग्रह भी होता है, नमूने को दबाना और सुखाना भी होता है, और नमूने को दोस्तों माउंटिंग लेबलिंग भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद तत्व से प्रेरित है? तो गांधीवाद तत्व से दोस्तों कौन सा है? तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? तो ग्रेट ग्रीन वॉल जो संबंधित है ये दोस्तों ये आपको अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, यह दोस्तों आपका गलत है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों बी, जो कि आपका चोल साम्राज्य से संबंधित गलत है। नेक्स्ट है, हाँ इसको ध्यान रखना है कि चोल साम्राज्य का स्थापना दोस्तों विजयालय ने किया था और प्रारंभ में यह पल्लवों का सामान था। फिर देखते गंगोई चोडलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया है, और चोल काल में शैलेंद्र शासन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था। नेक्स्ट है कि जीवों को विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, सैलमेंडर, अजगर और कंगारू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाला वायरल डिजीज को कहा जाता है।
तो वायरल डिजीज को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो रेबीज कहा जाता है, याद रखिएगा, रेबीज। क्वेश्चन नंबर 51 बोला कि पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है। तब जो पॉक्सो एक्ट है दोस्तों, याद रखना है, बच्चों को यौन उत्पीड़न, बच्चों के यौन शोषण और पोर्नोग्राफ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। पॉक्सो एक्ट दोस्तों 2012 से दोस्तों उपरोक्त सभी है, याद रखना है। किस वेद में वर्ण व्यवस्था को प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का दोस्तों प्रथम उल्लेख बताइए, ऋग्वेद में, याद रखना है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 53 कि जैविक आवर्धन का अर्थ है। तो जैविक आवर्धन का अर्थ होता है दोस्तों कि उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है दोस्तों, बताइए किससे? तो 54 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से। यही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलता आपको। तो आपका हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर हो जाता, फिर दक्षिणी महासागर हो जाता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ताजिकिस्तान की राजधानी दोस्तों दुशांबे, जो कि बिल्कुल राइट है। ताजिकिस्तान की राजधानी दोस्तों दुशांबे ही है। किर्गिस्तान के दोस्तों बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद है। उज्बेकिस्तान के अस्ताना नहीं, उज्बेकिस्तान के दोस्तों अस्ताना नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 कि पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों यह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1928 में हुआ था पहला अखिल बंगाल क्षेत्र सम्मेलन। निम्नलिखित में किस समूह द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है बताइए? तो जो फरो द्वीप पढ़े होंगे दोस्तों, फरो द्वीप को सीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो जो सिंध का विजय था दोस्तों, यह किसका परिणाम था? तो याद रखना है कि रूसियों के द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका से, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 59 कि वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई होती है, क्यों? तो देखिए दोस्तों, इसको कठिनाई इसलिए होती है, करने पर ध्यान देना है कि गर्म करने पर उनके पात्रों को भी प्रसार होता है, इसलिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या दोस्तों किसके द्वारा बनाया जाता है बताइए? क्या दोस्तों संसद के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किस में अवस्थित है बताइए? अभी पोर्ट ब्लेयर का दोस्तों नाम वर्तमान में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर 62 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में, याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर का दोस्तों नाम क्या हो गया है बताइए? जो कि दक्षिणी अंडमान का दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है, जिसे विजयपुरम में भी नाम वर्तमान में हो गया है। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यह आपका दोस्तों गलत है। कॉस्मिक किरण दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, ध्यान रखना। यह तरंगदैर्घ्य जिसका दोस्तों बहुत छोटा होता है, और यह बहुत अधिक ऊर्जा वाला अवशोषित कणों से बनी होती है, और यह सूर्य से दोस्तों उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे 64 का दोस्तों ऑप्शन आपका 1945 में था, यानी कि ऑप्शन देखिए बी डी हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 65 कि खुला परिपथ का संबंध है। क्या दोस्तों किससे है? तो जब स्विच ऑफ कोई स्थिति में हो, उसी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? क्या दोस्तों 21 दिन के भीतर, याद रखना है, 21 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 बोला कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो यह दोस्तों आपको आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? क्या दोस्तों राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा, किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का जो दोस्तों संबंध है यह द्रविड़ भाषा परिवार से, याद रखना है, द्रविड़ भाषा परिवार से। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आपका किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला आपका किशनगंज जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद को भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रमुख कार्य है? दोस्तों आपको ऑप्शन दे रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से और केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधन से।
तो ये ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जो ए में ऑप्शन था वो भी और आपका बी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्कल तट दोस्तों अवस्थित है, तो उत्कल तट दोस्तों बताइए कहाँ में अवस्थित है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच में स्थित है, याद रखना है, उसी को दोस्तों उत्कल तट बोलते हैं, स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में। नेक्स्ट बात है कि जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारत है, तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को दोस्तों यह संदर्भित करता है। तो यहीं से दोस्तों बता सकते हैं कि जामा मस्जिद कहाँ में स्थित है, ऐसे भी बता सकते हैं। तो आप दोस्तों मांडू यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह दोस्तों आपको न्यूयॉर्क में किया गया था, याद रखना है कहाँ में, तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 75 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 76 की मिलान करना है, एक तरफ ध्यान देना है, समितियां हैं उससे संबंधित दोस्तों विषय आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भंडारी समिति दोस्तों, जो भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से। फिर है स्वामीनाथन समिति जो कि दोस्तों जनसंख्या नीति से संबंधित है। रंगराजन समिति दोस्तों भुगतान संतुलन से है, और राजा चलैया समिति कर से है, यानी कि कर सुधार से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 77 कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार है। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 79 होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि समाविष्टि आर्थिक वृद्धि, समाविष्टि आर्थिक वृद्धि। उठा दीजिए सर उसको। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था राहुल संकृत्यानंद, राहुल संकृत्यानंद याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों के प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ था। क्या दोस्तों किसके खिलाफ था बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिया व्यवस्था था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 कठिया व्यवस्था से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित स्थान में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नवंबर 30 से जुड़े हुआ है। तो नवंबर 30 से जो राष्ट्रीय मार्ग जुड़ा हुआ है वो आपको बख्तियार पटना और आरा, बख्तियार पटना और आरा। नेक्स्ट आते हैं कि 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, तो आपका वैशाली हो जाएगा। जो वैशाली है यह दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 1947 में गंडक परियोजना का प्रारंभ किसने किया था। तो गंडक परियोजना का प्रारंभ किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी झा है, याद रखिएगा लक्ष्मी झा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 86 कि भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशकों की सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक अभ्यासी सहायक लॉन्च किया था, जो कि बिल्कुल यह आपका राइट है। नेक्स्ट है कि सेबी की स्थापना 1990 में हुआ था और सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली, दोनों दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा केवल ए का कथन, जो कि आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है। तो यह खर्ची पूजा याद रखना है त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से दोस्तों घिरा हुआ आपका राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता संभाली है। तो यह दोस्तों याद रखना भारत संभाला है, किसने संभाला है, तो भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 है दोस्तों कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि दोस्तों शीर्ष हथियार आयातक देश दोस्तों आपका भारत है, बिल्कुल राइट है। और शीर्ष हथियार निर्यातक दोस्तों आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखना है। शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और हथियार आयातक देश हो जाएगा दोस्तों भारत है।
कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। फिर ये दोस्तों गलत कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित यानी गलत है। बाकी ध्यान रखना है कि यूक्रेन जो है विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। नेक्स्ट है कि सर्वत्र क्या है, तो सर्वत्र दोस्तों यह याद रखना है, यह एक प्रकार का मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोबाइल ब्रिज सिस्टम। नेक्स्ट बात है कि कदम शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो कदम शिलालेख आपको गोवा से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा गोवा से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 93 कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों सिमली पार टाइगर रिजर्व में, सिमली पार टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट है 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था, तो जितेंद्र कुमार राय को, जितेंद्र कुमार राय को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन बी है कि समलई मंदिर परियोजना जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह आपका गलत है। समलई मंदिर परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, याद रखना है। बाकी अहलान मोदी कार्यक्रम का संबंध दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से है और देश का पहला IIT उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित होगा और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह पहल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 हो रहा है कि फातिमा शेख को किसके रूप में व्यापक रूप में जाना जाता है। तो फातिमा शेख को याद रखना है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97 क्वेश्चन कर रहा है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यह दोस्तों याद रखना है बी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो बुकर पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था वर्ष 1969 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 74 को देख रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेट नंबर 74 देख रहे हैं जिसमें 99 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और इससे पहले का सेट 74 से पहले सेट नंबर 73 तक यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 करा कि निम्नलिखित में किस खेल में शटलकॉक का प्रयोग किया जाता है। या दोस्तों बताइए किस खेल में, तो बिलियर्ड्स में, याद रखिएगा बिलियर्ड्स में प्रयोग किया जाता है। सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस दोस्तों याद रखना है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।